हेलो एवरीवन, हेलो एल्कीन की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में मैं देवराज सिंह आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूं जो आपके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी एमसीक्यूज में आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए बात करते हैं कुछ अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि आपके हेलो एल्कीन से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे, The order of reactivity of alcohol with halogen is। एल्कोहल का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो आपका क्या होता है हेलोजन एसिड के साथ। पहला ऑप्शन में जो दिया है ये 1 डिग्री एल्कोहल है, जो दूसरा ऑप्शन दिया है ये 2 डिग्री एल्कोहल है, और जो तीसरा ऑप्शन दिया है ये 3 डिग्री एल्कोहल है। ठीक, जिसमें आपका हाइड्रोक्सिल कार्बन से जुड़ा है, अगर वो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हो तो 3 डिग्री, 2 से जुड़ा हो तो 2 डिग्री, और अगर सिर्फ 1 से जुड़ा हो, जैसे ये कार्बन सिर्फ 1 कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव 3 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, और फिर आपका होगा 1 डिग्री। यानी ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। देखते हैं कहाँ पर है ये ऑप्शन। सेकंड में शायद यही ऑप्शन आपका लिखा है। ऑप्शन के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा कि किस तरह से हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको दिया है वो कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल विल यील्ड करस्पॉन्डिंग एल्काइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद द कंसंट्रेट HCl एट रूम टेम्परेचर। यानी कि जो आपका एल्काइल क्लोराइड है वो रूम टेम्परेचर पर किससे रिएक्ट कर जाएगा। तो देखिए, आपको मालूम है जब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़ा है तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में ये बात हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है कि हमारे जो है 1 डिग्री एल्कोहल HCl से रिएक्ट तो करते हैं, लेकिन किसके साथ, ZnCl2 के साथ। तो पहला ऑप्शन खत्म। 2 डिग्री एल्कोहल भी HCl से रिएक्ट करते हैं हेलो एल्कीन देने के लिए, लेकिन किसके साथ, ZnCl2 के साथ। ठीक, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। ठीक, ये आपका क्या है, ये भी रिएक्ट करता है, लेकिन किसके साथ, ZnCl2 के साथ। लेकिन रूम टेम्परेचर पर सिर्फ HCl के साथ कौन रिएक्ट करता है, 3 डिग्री एल्कोहल। और ये जो एल्कोहल है ये हमारा कितने डिग्री है, 3 डिग्री एल्कोहल है। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका 4। ठीक है, HCl एट रूम टेम्परेचर, इसमें कहीं पर भी ZnCl2 का जिक्र आपसे नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड आपसे क्या पूछता है। थर्ड में कहा गया है आपसे कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दी है जिसमें एनिलीन आपकी रिएक्ट करती है NaNO2HCl से 273 to 278 केल्विन पर, बनाती है आपका डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट आपका CuCl2 से रिएक्ट करता है और बनाता है Y+N2। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये आपका होगा क्लोरोबेंजीन। और जी हाँ, एक बात और बता दूं कि ये क्वेश्चन मैंने आपसे MCQ में अपने चैनल पे पूछा है, वहाँ बाय मिस्टेक किसी बच्चे ने ये वाला ऑप्शन जो है लगा दिया, और मैक्सिमम फिर क्या है, बच्चे अपना ऑप्शन चेंज करते रहे। उसका करेक्ट आंसर आपका होगा फर्स्ट, क्लोरोबेंजीन। फर्स्ट ये नहीं क्लोरो, ये वाला ऑप्शन देखना, क्योंकि एक्चुअली वहाँ ऑप्शन के साथ भी ये प्रिंट है आपका क्वेश्चन। तो सही से उसको देखना और करेक्ट करना, ये नहीं कि दूसरों ने गलत दिया है तो आप भी जो है गलती लगाते चलें। यहाँ पर पूछा है आपसे कि टोल्यूइन रिएक्ट्स विद हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन 3rd क्लोराइड गिविंग ऑर्थो एंड पैरा कंपाउंड। द रिएक्शन इज, वेरी गुड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तो बहुत सिंपल है, सीधे ही है, इसमें कोई रीजन विजन है नहीं है, एक नेम रिएक्शन है, आपकी सब्स्टिट्यूशन होता है, सीधे लिख दिया आपने। 5वें क्वेश्चन में क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इन 3 रिएक्शन में से, सॉरी 4 रिएक्शन है, इन 4 रिएक्शन में से हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कौन सी है। देखिए, हैलोजन एक्सचेंज आपने पढ़ा है, फिनकल-स्टीन रिएक्शन होती है, और एक होती है आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शन, जिसमें आपके एल्काइल हैलाइड सोडियम आयोडाइड से, ठीक है, एसीटोन रिफ्लेक्स के प्रेजेंस में एल्काइल आयोडाइड देते हैं और NaX रिलीज करते हैं। तो सिंपली आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी को देखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमारा काम पहले से ही हो गया है। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट पर आप पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन 6 क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोल रहा है कि विच रिएजेंट विल बी यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन ये है आपकी जिससे आपका 1 डिग्री क्लोरो हेलोएल्केन मतलब 1 डिग्री हेलोएल्केन और 2 डिग्री बने, 1 डिग्री 2 डिग्री। और हमने पढ़ा था कि ये किससे होता है आपका Cl2 और UV लाइट से। इस ऑप्शन को उठा करके आप यहाँ रख दीजिए, आपका करेक्ट हो जाएगा। एक और आता है इसमें डिग्री ऑफ मेजर। अगर हम डिग्री ऑफ फॉर्मेशन करेंगे तो आपका क्या होगा 2 डिग्री 1 डिग्री से ज़्यादा बनेगा। अगर कहीं पर पॉसिबिलिटी 3 डिग्री की है तो वो इससे भी ज़्यादा बनता है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। ठीक 7 नंबर पर हम पहुंचते हैं। वेरी गुड, 7 नंबर क्वेश्चंस भी बहुत बढ़िया है बच्चों। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। तो डेंसिटी में क्या है, पहली बेंजीन है, दूसरी क्लोरोबेंजीन है, इसमें डाइक्लोरोबेंजीन है, ये आपका ब्रोमोक्लोरोबेंजीन है। ठीक है, यहां पर उसने आपका ऑप्शन लगा दिया है। किस तरह से इसका आंसर दें, देखिए बेंजीन क्लोरोबेंजीन यानी Cl बढ़ गया तो वाकई में यहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ 2 Cl बढ़ गए सेम पोजीशन पर तो डेंसिटी और हाई हो जाएगी। और यहाँ ब्रोमो और एक रहा क्लोरो, ब्रोमो से ज़्यादा ग्रेटर साइज किसका होता है आपका, क्लोरो से ज़्यादा ग्रेटर साइज किसका है, ब्रोमो का है। तो इसलिए आपका सिंपल ऑर्डर हो जाएगा, ए से ज़्यादा डेंसिटी आपकी बी की होगी, किधर गया ये, ए से ज़्यादा डेंसिटी बी की होगी, बी से ज़्यादा डेंसिटी आपकी सी की होगी और फिर डी की होगी। यानी सर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। एक चीज़ और मैं इसमें बताता हूँ, कई बार क्या होता है ये भी आता है और यहाँ Cl ही होता है लेकिन यहाँ के बजाय यहाँ Cl होता है। तो उस कंडीशन में आपका मेटा और पैरा वाली कंडीशन होती है, उसमें आप पैरा को मेजर करेंगे, पैरा को प्रीफर करेंगे मेटा की कंडीशन में, क्योंकि आप जानते हैं ये वाली स्ट्रक्चर क्रिस्टल लैटिस में बड़ी इजीली फिट होती है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे अपना 8 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आपसे पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इनको अरेंज कर दीजिए। एनसीईआरटी में ही हमने पढ़ा है कि जब भी किसी आइसोमर में, ठीक है, किसमें, आइसोमर में, जो कि आइसोमरिक फॉर्म में होते हैं, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं, अगर वो कंपाउंड हमारे क्या करते हैं, उनमें ब्रांचिंग होती है तो उनके बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं। देखिए ये बिना ब्रांचिंग का है, इसमें एक ब्रांचिंग है और इसमें 2 ब्रांचिंग है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो आपका किसका होगा, बी का होगा। क्लियर, सबसे कम आपका किसका होगा, सी का होगा, सबसे कम सी का, उससे ज्यादा ए का और सबसे ज्यादा बी का, CAB कैप। थर्ड ऑप्शन में आपका मिल गया कैप। बहुत आसान है देखिए, और ये MCQ आपको बहुत मदद करेंगे, आपके अदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी आपको ये हेल्पफुल है। चलिए 9 नंबर पर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कार्बन एटम मार्क्स एज अ एस्ट्रिक्स। स्टार बना दीजिए। पहले में स्टार बना सकते हैं, सही बना है, क्योंकि 1 2 3 4 चारों ग्रुप सर अलग लगे हैं, और ऐसे कार्बन को ही हम क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं, जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग लगी हुई होती है। यहाँ भी सर Br Cl D चारों अलग है सर, A सही B सही। यहाँ इथाइल मिथाइल हाइड्रोक्सिल हाइड्रोजन, यस सर ये भी सही है। यहाँ पर आपका इथाइल मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन ना सर, यहाँ से ये स्टार हटा दीजिए। किस में से हटा दीजिए, डी में से हटा दीजिए, A B C यानी तीनों में रहने दीजिए। करेक्ट ऑप्शन एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट पर चलते हैं। 10 नंबर में आपने उसने आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एनेंशियोमर्स विद द मॉलिक्यूल A। ये एक मॉलिक्यूल A है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसमें पूछा है कि ये 4 हैं, वो बता दीजिए जो 4 में से उसका एनेंशियोमर हो। देखिए इसमें उसने Br की भी पोजीशन चेंज कर दी, यहाँ Br की पोजीशन चेंज कर दी, यहाँ कर दी। यहाँ Br की और H की पोजीशन चेंज नहीं की, एल्काइल ग्रुप को इंटरचेंज किया है। तो यही इसका क्या होता है, आइसोमर होता है, जिसमें एल्काइल ग्रुप को क्या करता है, एक्सचेंज करता है, इंटरचेंज करता है। तो इसका ऑप्शन आपका ये हुआ। इस तरह से मैंने आज आपको 10 MCQ कराए, ठीक है, और मैं आपको आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस कराता रहूँगा। और
आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जिस तरह से आपने पिछले कुछ दिनों में मुझे बहुत प्यार दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूं। और इसी तरह अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू।